आरती का न्यूज कवर करने के लिए जौन आरती मतलब आज से 5 महीना पहले जाइए अब मीडिया के सामने उसके मुंह से मुझे न्याय दिलाइए, मुझे नहीं छोटू वो तो और सुनिए ना, तो पहले वो छोटू के सदमा में थी इसलिए मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। सदमा में थी, अब हमसे सुनिए ना। वो सच्चे आशिक है, कुछ सच्चा आशिक नहीं। बिहार के जो आशिक हैं, लवर हैं, और जौन प्रेम के पुजारी मानते हैं उसको, हीर रांझा, लक्ष्मीबाई, लैला मजनू से कंपेयर कर रहे थे आरतिया को, तो वो समझ गए होंगे। उनको समझाने की जरूरत हमको नहीं है, वो समझ गए होंगे। आज का वीडियो देख के, जो उसका शादी का वीडियो तो तेजी से सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो अब रहा सवाल कि आरती तो फर्स्ट नंबर तो बाथरूम में गंदा काम करते हुए पकड़ाई दी तो जग जाहिर है। तो अपने आप को बचाने के लिए जो है वो इतना बड़ा खेला खेल दी कि मैं आशिक थी, प्रेमिका थी, ये थी, वो थी। रे ससुरी, जब कोनो भी पकड़ लेगा अपना बहन को, बेटी को अपने ही घर में, और वो भी गलत काम करते हुए, तो किसी का माइंड सही काम करेगा? नहीं करेगा। चाहे वो जादे हो, चाहे भूंजार हो, चाहे वहीर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, कोई भी हो, किसी का भी माइंड सही नहीं रहेगा। काहे कि देखिए आपत्तिजनक स्थिति एक ऐसी हालत है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, खास करके अपने बहन या बेटी के साथ कोई भी। तो अपने आप को बचाने के लिए जो है उसने अपने आप को एकदम आपको लैला मजनू बना लिया। चलिए उस पे भी मैं नहीं जाता हूँ। मगरमच्छ का आंसू आप देखे थे कि नहीं? सब देखे थे, लेकिन अब सवाल आता है कि मोनू का शादी, और उसके बाद सवाल आता है पत्रकारों से झड़प। मोनू से शादी इसलिए उसको अचानक करना पड़ा कि जौन अपने घर में बुला के उसके भाई से हवस के शिकार बना सकती है, उसके साथ संभोग कर सकती है अपने घर में, तो क्या उसके घर जाकर 5 महीना रही है तो उसके भाई के साथ नहीं की होगी? बिल्कुल बिल्कुल की होगी कि नहीं की होगी? तो जब 5 महीना 6 महीना से थी, तो हमको ये 100% मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं मोनुआ से चक्कर चला होगा और तिया के साथ सोया होगा, और जो है प्रेग्नेंट हो गई हो। तो जॉन अर्तिया अपने घर में बुला के किसी गैर मर्द से संभोग कर सकती है, उससे गलत संबंध बना सकती है, तो क्या उसी के घर में जाकर 5 महीना रहेगी या ना किसी का पूछवाई या ना कुछ? छोटुआ के बाप मतारी तो कथी अनपढ़ गंवार है, एकदम भोला भाला है, तभी तो इतना बड़ा कहानी रच दी। मोनुआ के साथ ही सोई होगी, उसका बच्चा उसके पेट में रह गया होगा। बात समझिए, ये प्रेग्नेंट हो गई होगी। अब जो है 3 महीने का बच्चा जब हो जाएगा, तब तो बच्चा पेट जो है निकलने लगेगा, तो ये कहीं भंडा फूट नहीं जाए, इसलिए मोनू को जो है आनंद फानंद में बुलवाई है, आज जो है ये शादी रचाई है। इधर ब्लॉग बनाइए रही है, इस ससुरी सब मरवा दे रही है अपना आशिक को। अपने ब्लॉग है, फ्रेंड है, देखिए छोटू की याद में तो, पंकज की याद में तो, सोनू की याद में। अब सुनिए, अब जब आज पत्रकार लोग जा रहा था, क्या बोल रही है? ये लास्ट मेरा पॉइंट है, क्या बोल रही है? हटाइए हटाइए हटाइए, जो बात करना है हमसे कीजिए। धाका मुकी कर रही है। अरे जावना मीडिया के वजह से तू इतना हाईलाइटेड हुई, आज तू बोल रही थी कि हम 1 साल क्या पूरे जीवन तक हम विधवा बन के रहेंगे। यही विधवा का रूप है। देख लीजिए, मैं बोलूंगा, आपको शायद लग सकता है मेरी बातें गलत हो, लेकिन ये विधवा का रूप नहीं है, ये किसी प्रेमिका का रूप नहीं है। इसने जो है करोड़ों बिहारियों को छला है, इसने दिल में ठेस पहुंचाई है। कहीं ना कहीं जो हमारे बिहार में आशिकों की तो कमी नहीं है, वो लोग जो है उसको अपना आदर्श मानने लगे थे। बात बोलना सही की गलत, और उसको जो है अपने अंदर दिल में बैठा दिया। छोटू, अब देखिए मीडिया वाले जब शुरू में गए तो उन्होंने पूछा कि आप मतलब कि प्रेम करती है ये वो, तो उसमें लोगों का क्या रिएक्शन था? आप ही बताइए। उसमें लोग सोचते थे कि आरती प्रेम की मूरत है, एकदम है कि नहीं? लेकिन जब वही मीडिया वाला उससे पूछने लगे कि तुम जो छोटू के घर में रह रही हो, तुमको जब यहाँ तुम अपने माँ बाप की नहीं हुई तो इन लोगों का होगी, तो वही कुछ बिहार के ही लोग क्या बोलने लगे कि तुम प्रेम को समझ नहीं सकता है। बोले थे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही।
बात पे मेरा भी खून गर्म हो जा रहा मनीष है। कश्यप भी पूछे थे कि आप अपने बाप मतारी से पूछ के मैंने प्यार की थी, तो बहुत लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची लगा था, लेकिन मनीष कश्यप गलत नहीं थे। वो वही समझ सकता है जिसका अपना बेटी है, जिसको अपना बहन से प्यार है। वो नहीं समझ सकता है जो अपना बहन को बहन मानता है, दूसरे के बहन को माल के रूप में देखता है, चाहे उसको गलत नजर से देखता है, वो कभी नहीं समझ सकता है। तो हमारे सब चीज का दो पहलू होता है, तो हमारे बिहार के लोगों में भी दो पहलू है। तो आज देखिए कैसे एकदम उसका बाप जो है, उसको लग रहा है कहीं से भी उसका बेटा मरा है। आप बताइए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा है, नहीं, नहीं। कहीं से भी नहीं लग रहा है। आज देखिए एकदम एकदम लग रहा है कि बाप रे, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वैसी वहां पे स्थिति है। और औरतिया क्या बोले, हमसे पूछिए, अरे तू क्या है रे, तू कलेक्टर है, डीएम है, कोई के कथी है, तू है क्या, प्रधानमंत्री है कि तुमसे पूछे या नहीं पूछे। हम यही विनती करेंगे मीडिया वालों से कि आप लोग प्लीज उसके पास जाना ही बंद कीजिए। बिना मतलब के आप लोग जा रहे हैं, काहे कि उस पूरे बिहारियों को उसने छला है। पूरे भारत में बिहार की बदनामी हुई है उस छोटू आरती के कांड की वजह से। बिल्कुल बाहर में, और जो इंडिया है से बाहर में भी देखिए, और छोटू आरती का कांड होत ना कहिए, और उसके अगले दिन से लगातार धड़ हमारे बिहार में जो है आशिकों का मर्डर होने लगा। पता नहीं कहाँ से इतने उपज हो गए, प्रेमी प्रेमिका कहाँ से इतने उजागर होने लगे। एक और बात आपसे जी पूछनी है। जी हिंदू समाज में या किसी भी समाज में जी। बोला जाता है जो भसुर होते हैं जी उनके सामने खड़ा भी नहीं हो पाती बताइए, है। बहू भसुर के सामने खड़ा नहीं हुआ जाता। भसुर के सामने बहू खड़ा नहीं हो सकती जब है। तुम जब छोटू की विधवा है तो उसके बड़े भाई की क्या हुई, तू ही बता। और दिया हम तुझसे पूछते हैं, आप लोग से पूछते हैं, आप लोग बताइए वो उसकी क्या लगी। एक छोटा रहता तो मान लीजिए चलो देवर है, तुम बड़े भाई से कैसे उसके शादी कर ली, की भी तो कम से कम 1 साल तो बीत जाने देती, जब इतना बड़ा मुद्दा बना। जब तुम बोली थी कम से कम तुम उसका बरसी भी बीत जाने देती, 1 साल कम से कम। उसको तेरे से इतना बर्दाश्त नहीं हुआ, तेरे आग तेरा कम नहीं हुआ, 5 महीने में तेरा इतना गर्मी बढ़ गया कि तू उसका बड़े भाई से शादी रचा ली। इसी का अवसर अभी साहेबगंज में भी आपने सुना है, कुल्हाड़ी से काट दिया गया। हर जगह इसी का अवसर है। ये सब बच जा रही है। हम यही कहेंगे, सुन लीजिए, जिसको ज्यादा अपना इज्जत का ख्याल है ना, तो अगर उसके प्रेमी को मार रहे हैं तो साथ में आप उसको अपने बहन को या बेटी को भी मार दीजिए। सीधा सीधी बात है, नहीं तो एक तरफा कहीं से भी कहीं न्याय नहीं होता है। चल आरतिया, तोर तो न्याय मिल गया, माने तुम्हारा तो परिवार सुखी न हो गया। आज शादी की है, कल सुहाग रात मनाएगी, परसों 2-4 गो लड़का खिलाएगी। लेकिन अब तेरे से मैं यही बोलूंगा कि चल अब अपना बहनियों के बारे में सोच ले, उसका भी छोटा छोटा बच्चा है। चल तनी अपना भवियों के बारे में सोच ले, तोरो छोट छोट भतीजा होगा सब, तो उनको भी न्याय दिला दो। अब कितना दिन वो भी सजा काटेंगे, जब तुझसे 5 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उनको तुम 5 साल जेल में रखने वाली कौन होती है रे ससुरी? जो तुमको क्यों रखेगी तू? पोसे पाले, जो तुमको 20 साल पोसे पाले। वो 20 साल का बात को, तुमको 5 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुम अपने भाभी को अपने भाई से, तुम अपने बहन को अपने बहनोई से, वो भी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मैंने देखा है, आप सबों ने देखा है। चलो उनको भी अब केस वापस ले लो। अब काहे की फांसी है, काहे की सजा, काहे की सजा? मैं पूछता हूँ, जब तुम तुम्हारे पास सहन शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास 5 महीना सहने की शक्ति नहीं है, तो 5 साल जेल में रहेगा रे। फाड़ के रख देंगे लोग, हम लोग। तुम अपना केस वापस लो, जितना केस है उतना वापस लो, नहीं तो अगर हम लोग पहुंच गए लोग तो फिर दिक्कत हो जाएगा। काहे कि हम लोग खूंटा उखाड़ काम करते हैं, हम लोग इधर उधर का बात चापलूसी बात नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि तुम आगे क्या क्या करती हो। अब तुम्हारा इतना जल्दी पीछा भी नहीं छूटने वाला है। जितना मीडिया चाटुकारिता करना है करे, वो करने वाला काम है वो तो करेगा, और जिसको न्याय दिखाना है वो न्याय दिखेगा करेगा। हम लोग जिस पथ पे हैं उस पथ पे रहेंगे। बाकी आप लोग औरतिया को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना राय